विद्यासागर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं जोहार। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 वन लाइनर प्रश्न और उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आपसे आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जुड़ जाएं और अपना कमेंट इसी तरह बरकरार रखें ताकि हमें पढ़ाने में रुचि आवे। तो चलिए, बिना देर किए हम सेशन को शुरुआत करते हैं, जानते हैं महत्वपूर्ण 30 प्रश्न उत्तर जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको नॉलेज में आत्मविश्वास बढ़ा देगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए देखते हैं और बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सामान्य विज्ञान। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम जो दोस्तों सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी धातु की बात करें तो ऑस्मियम धातु जो है सबसे धरती पर ब्रह्मांड सबसे भारी धातु में गिना जाता है। सबसे कठोर धातु में जो दोस्तों वो प्लेटिनम को कहा जाता है। और सबसे कठोर पदार्थ की बात किया जाए, ध्यान रहें, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कठोर धातु पदार्थ पूछ दे, तो कठोर पदार्थ की बात जब आएगा तब दोस्तों आपको जो है हीरा को दिमाग में लाना है, कैसे कठोर पदार्थ जो धरती का है, ब्रह्मांड का हीरा ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु जो होता है वो स्टील होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, जिसके माध्यम से वह आसमान में उड़ता जाता है और उसको सहूलियत हल्का महसूस होता है। दोस्तों कोई और नहीं, हीलियम गैस होता है, जिसके कारण से वह आसमान में अच्छी तरह के अपना बैलेंस सही बना के उड़ते हैं। अश्रु गैस, जिसको क्लोरोएसिटोफिनोन के नाम से जानते हैं, उसे अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हंसाने वाली गैस। एक ऐसी गैस है जिसको नाम दिया गया हंसाने वाली, जो गैस से जो लोग हंस पड़ते हैं, उस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की यह अस्थायी कठोरता का कारण जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण जल में जो अस्थायी कठोरता बना रहता है। नेक्स्ट, जल में अस्थायी कठोरता, जिसमें दो चीज़ आ रहे हैं, अस्थायी और अस्थायी, ध्यान रखना है। तो अस्थायी कठोरता के बाद जब आए तो हमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहने के कारण हमारा जल में जो अस्थायी कठोरता होता है। उसी प्रकार देखेंगे, अस्थायी कठोरता बात करेंगे अस्थायी का, तो जल में अस्थायी कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता जल में बने रहते हैं। और अस्थायी जब रहेंगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम रहेंगे ही, लेकिन उसमें जो है बाइकार्बोनेट का घुले रहने के कारण वो अस्थायी कठोरता रहता है। और अस्थायी की बात करें तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के घुलने के कारण अस्थायी कठोरता होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। दोनों जो कठोरता है या अस्थायी की बात करें, अस्थायी का उसको दूर होने का कारण जो है वो कुछ और नहीं है, जल में सोडियम कार्बोनेट को मिला करके, सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, उसकी अस्थायी तथा अस्थायी कोई भी कठोरता हो, दोनों को दूर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल का शुद्ध रूप है। तो जल का शुद्ध रूप जो है वर्षा का जल को शुद्ध रूप माना जाता है। भारी जल का भार होता है। भारी जल जो है D2O जो अपने का अनुभार जो है दोस्तों वो 20 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारी जल खोज 1932 यूरे तथा वासवर्ण का रासायनिक नाम। खोज 1932 में किया गया था, जिसका रासायनिक नाम जो है डायमटेरियम ऑक्साइड होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए आप ध्यान रहे दोस्तों, जब पिक्चरें चलाई जाती है तो पिक्चरें के शूटिंग में जो है कृत्रिम वर्षा की जरूरत पड़ती है, तो उसमें जो है सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जिसके द्वारा ये जो कृत्रिम वर्षा कराया जाता है और शूटिंग को भलीभांति संपन्न कराया करके और दिखाया जाता है कि बारिश में ये शूटिंग हो रहा है और यहाँ पर ये सीन चल रहा है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखेंगे, सिल्वर आयोडाइड होता है जिसके कारण कृत्रिम वर्षा किया जाता है। नेक्स्ट लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। तो लोहे का, जिस तरह से आपने देखा कि पानी का सबसे शुद्ध रूप दोस्तों, तो क्या आप बताइए, कमेंट करिए कि जल का शुद्ध रूप कौन सा है। बस अब क्वेश्चन 82 में अपने पढ़ा है। हाँ, जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। चलिए वेरी गुड, आप बने रहिए इसी तरह कमेंट में। उसी तरह लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है, लेकिन सबसे शुद्ध रूप जो है पिटवा लोहा होता है। उसी प्रकार से कोयला का भी प्रकार रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये लोहा का सबसे शुद्ध रूप जो है पिटवा लोहा को माना जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा जो सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, जो शुद्ध रूप होता है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे 2 प्रश्न बन गए। बोला जाएगा कि शुद्ध रूप कौन होता है? तो पिटवा लोहा। और लोहे का कार्बन की मात्रा जिसमें कम रहे वो उसे ही शुद्ध रूप कहेंगे, तो पिटवा लोहा को ही शुद्ध कहते हैं। एक याद करने का तरीका एक और हम बताना चाहेंगे कि पिटवा लोहा, जिसको ज़्यादा पीटा जाता है वो लोहा ज़्यादा शुद्ध और अच्छा रहता है। जिस प्रकार समझ सकते हैं आप कि आप जितने संघर्ष से जूझेंगे आप उतने मजबूत बनेंगे। उसी प्रकार से लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो पिटवा लोहा माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पालक के पत्ते जो है सबसे ज़्यादा लौह की मात्रा होती है, जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। और हमें डॉक्टर के द्वारा परेशानियों में झेलने के बाद हमें बीमारी में हमें लौह की मात्रा को शरीर में बढ़ाने के लिए पालक के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए सलाह दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाए जाते हैं। तो लोहे में की परत में जब ऑक्सीजन और जल लगने से उसमें जंग लगने लगता है, दूसरों को बचाने के लिए उसमें जो है जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजिंग क्रिया कहा जाता है, जिंक की परत को चढ़ाया जाता है, जिसके कारण से लोहे में जंग नहीं लगती है और वह अत्यधिक सालों तक टिका रहता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कारण उसका एक ही उपाय है, जिंक की परत उस पर चढ़ा दीजिए, वो आपका कोई कभी खराब होने वाला नहीं है। विद्युत में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत, बिजली एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है जो दोस्तों, वह हमारा चांदी है। विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। शुद्धतम सोना होती है। देखिए, शुद्धतम सोना जो 24 कैरेट की होती है, और उसमें से 24 कैरेट की होती है। शुद्धतम की बात नहीं करें तो उसमें 18 कैरेट आते हैं। देखिए आगे है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना होता है। तो 18 कैरेट सोना बात करेंगे तो 0.75 जो है वो शुद्ध सोना होता है। और शुद्धतम सोना की बात करेंगे तो 24 कैरेट जो है उसमें शुद्धतम सोना को कहा जाता है। बेवकूफ़ों का सोना। चलिए, एक क्वेश्चन आने पर आपको एक चीज़ हमारे दिमाग में एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसे आपने ताजमहल देखा, तो एक ताजमहल तो नवाब थे शाहजहाँ, उसके ताजमहल उनके द्वारा बनाया गया था। उसी तरह से गरीबों का ताजमहल दोस्तों, ये आपका भारत के उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। उसी प्रकार से यहाँ पे आया वो बात, बेवकूफ़ों का सोना। तो बेवकूफ़ों को सोना पायराइट्स को कहा जाता है, जिसको सोना तो भले दिखता है लेकिन वो सोना असलियत में होता नहीं है, सोना जैसा दिखता है, तो उसे बेवकूफ़ों का सोना के नाम उपनाम दिया गया है। वह क्या है दोस्तों? पायराइट्स। गुड। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु। अब मिश्र धातु की ओर बढ़ रहे हैं, तो 3 धातु इसमें आ रहा है, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम। ये तीनों मिश्र धातु जो किसका है? स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जब आप देखते हैं तो उसमें आपको ध्यान रहे कि वो 3 धातु मिलाए जाते हैं, लोहा, निकेल और क्रोमियम। कौन कौन सा? लोहा, निकेल और क्रोमियम, तब जाके स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शोल्डर जिसको टांका भी कहा जाता है, वो मिश्रण। अब हम बढ़ चले मिश्रण की ओर। तो मिश्रण में देखें कौन कौन धातु मिलकर कौन सा धातु का निर्माण होता है उससे। तो शोल्डर का जो निर्माण है, टांका का निर्माण है सीसा एवं टीन मिलकर के शोल्डर का निर्माण करते हैं। क्वार्ट्ज में होता है। क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्राकृतिक रबर बहुलक है।
प्राकृतिक रबर जो बहुलक है आइसोप्रीन का बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला है, जिसके थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार आपने पढ़ रखा है कि शुद्ध सोना को कितने का होता है, तो शुद्ध लोहा का प्रकार कौन होता है, उसी प्रकार सबसे उत्तम कोयला को बताना चाहेंगे। किन को मालूम है तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करेंगे कि शुद्धतम सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, उसका नाम बताइए। जिस तरह से आपने पढ़ा ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, वो प्रकार टाइप्स, उसी तरह कोयला के टाइप से जो सबसे उत्तम कोयला होता है, किसी को मालूम है? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। सबसे उत्तम कोयला दोस्तों वो जो है एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट जो कोयला है सबसे उत्तम कोयला होता है, बिटुमुन्स है। तो इस सबसे उत्तम कोयला की बात करेंगे तो एंथ्रासाइट जो सबसे उत्तम कोयला में गिनती आता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे कांसा। अब मिश्र धातु की ओर बढ़ चलें तो आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले सोल्डर का कि कौन सा मिश्रण कौन कौन से धातु से मिलकर बना है। स्टील का पढ़ा। हम आगे बढ़ रहे हैं कांसा। तो कांसा जो है बहुत वजनदार होता है, तो तांबे एवं टीन का जो मिश्रण होता है वह कांसा मिश्र धातु का निर्माण तांबे और टीन से होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर फल में से आप देखेंगे तो बाज़ार में आपको मिल जाएंगे केला, जो पकाने के लिए उसको इस्तेमाल में किया जाता है। तो दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस, सॉरी दोस्त यहाँ पे सीटिलीन दे दिया, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। तो ऐसे एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं जो आपको लगा हो कि हमें ये मालूम नहीं था और हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं जो बहुत अच्छे आपको लगे होंगे, और किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे। जो आपको समझने में असुविधा हुआ होगा तो हम उससे प्रयास करेंगे उसको समझाने का दोबारा से। तो चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में और उसमें लाएंगे इसी तरह से बेहतरीन और दमदार प्रश्न जो आपको लगे कि हाँ हमने पढ़ रहा है तो उसको हमें लग रहा है कि हमने नॉलेज कुछ गेन किया है। तो चलते हैं, विदा कीजिए। आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।